टेलीग्राम पे शुभ का क्वेश्चन था एस के ऊपर, इन्होंने एक वीडियो रिक्वेस्ट की है और यहाँ पे कुछ 10 और शेयर्स हैं जिनको शुभ बोल रहे हैं कि उन्होंने फाइनलाइज किया है एज लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो। ठीक है, ग्रोथ पोर्टफोलियो ये बोल रहे हैं और 8 से 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो चलिए इन सारे स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर बात करने से पहले अगर आप में से कोई अगर पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करना चाहता है इसी तरह से 10-11 स्टॉक्स का, तो ये जो भी लिस्ट अभी दिखाई मैंने आपको, ये अच्छे स्टॉक्स हैं। इसमें एक मिक्स है थोड़े से रिस्की स्टॉक्स का या बहुत ज़्यादा सेफ स्टॉक्स का। तो इस तरह से ही कई सारे लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आप इसको कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबको एक साथ नहीं खरीदना है क्योंकि सारे के सारे आपको एक ही टाइम पे आइडियल जो अच्छे लेवल्स होते हैं वहाँ पे नहीं मिलेंगे। ओके, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एस की, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा अभी अच्छी कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आप पता नहीं आप किस एरिया में रहते हो, लेकिन मैं हैदराबाद में रहता हूँ और मेरे आसपास में कंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूसली चल रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, रेजिडेंशियल जो भी बन रहा है उसमें पूरा का पूरा लगभग मैं देख रहा हूँ हर जगह जितने भी क्रेन्स वगैरह यूज़ होते हैं, हैवी ये जो बोलते हैं फोक लिफ्ट्स होता है, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और जो भी लोडर वगैरह, जो भी बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, सबके नाम भी नहीं पता, लेकिन सबके ऊपर मैं एस लिखा हुआ ही देखता हूँ। यही कंपनी जो है वो सारे जो मशीन्स है वो प्रोवाइड कर रही है, कैसे, रेंट पे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा है इसका, ये मुझे दिख रहा है। अब आगे इसके फंडामेंटल्स वगैरह बात करेंगे तो 10,000 करोड़ की ये कंपनी है और बहुत ज़्यादा ग्रो करने की ये औकात रखती है। ठीक है, और हर चीज़ आपको इसमें पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी, चाहे डिविडेंड की बात कर लो, चाहे प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात कर लो, फिनेंशियल्स की बात कर लो, डेट फ्री कंपनी है। सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा बड़ा ये मतलब कंस्ट्रक्शन की फील्ड से और ये डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इसका हर चीज़ दिखाई देता है। अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोई कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। FII सेम बने हुए हैं, DII सेम बने हुए हैं, कुछ पॉइंट्स में इन्होंने कम किया है दोनों ने, लेकिन ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना ऊपर नीचे चलता है। अब देखिए हर स्टॉक से डील करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे PE रेशियो देखेंगे मैक्सिमम टाइम का, तो EPS तो नो डाउट बहुत अच्छा बढ़ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड सेल्स, आप इसके प्रॉफिट एंड सेल देखेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ ऐसे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ओके, तो इसलिए आपको इसका EPS तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और मीडियन यहाँ पे है, लेकिन देखिए PE बहुत ज़्यादा ऊपर अभी भी नहीं है, मतलब अभी भी इसको कोई खरीदेगा तो उसके पास बहुत स्कोप है ऊपर पैसा बनाने का। ओके, तो अभी इसके प्राइस पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखे ये थोड़ा रिस्की दिखाई देता है। क्यों रिस्की दिखाई देता है? क्योंकि जो तेज़ी आई है वो बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत लंबी तेज़ी आई है। ओके, यहाँ पे देखिए 200 रुपये से जो ये चालू हुआ, 200 के नीचे से अभी ये 900 के ऊपर चल रहा है। तो कॉमन सी बात है, जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आदमी होगा मार्केट में उसको पता होगा कि यहाँ पे लेना रिस्की हो सकता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। ओके, लेकिन PE रेशियो ऐसा नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ से ये और बहुत ज़्यादा ऊपर रूम इसमें ओपन है। ठीक है, अब देखिए जैसा मैंने बोला कि हर स्टॉक से डील करने का तरीका अलग होता है, उसके बिहेवियर के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। अब ये ऐसा स्टॉक नहीं है जो VBL के जैसा कंसिस्टेंसी में भागता रहे, लेकिन अभी के टाइम में अगर इसकी प्रॉफिट एंड सेल्स वगैरह आप चेक करोगे, इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो चेक करोगे, तो हर चीज़ जो है VBL जैसे शेयर से कम नहीं है, बहुत अच्छी है। ओके, तो ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग दिमाग में रख के 2 लेवल्स डिसाइड करेंगे। आपके ऊपर है आप कौन से लेवल से जाना चाहते हो। एक लेवल होगा, देखिए इस रेंज में तो मैं नहीं लूँगा, अगर मैं लूँगा तो मैं इस रेंज में नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग चुका है। जिन्होंने नीचे लिया उनको प्रॉफिट बुक करने का या उनको प्रॉफिट एंजॉय करने का ये टाइम है, लेकिन न्यू एंट्री के लिए इसमें जब तक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती कोई मतलब ही नहीं बनता इतने ऊपर में एंटर करने का। उसी को हम लोग फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो बोलते हैं ना, छूट जाएगा वाली बात, तो वही हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसमें एंटर करना है, कुछ लोग 725 को कंसिडर कर सकते हैं, कुछ लोग 675 को कंसिडर कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता अगर ये 675 के नीचे कभी भी मुझे मिलता तो। ठीक है, अराउंड इस लेवल पे,
ये जो सपोर्ट है इसी लेवल पे अगर मुझे ये मिलता कहीं पे तो मैं इसमें एंट्री करने के बारे में सोच सकता था। और ये 725 जो है ये जनवरी मंथ का SIP लेवल है, जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये आएगा। अगर आता है तो मैं 100% ले लूँगा, थोड़ी क्वांटिटी लूँगा लेकिन लूँगा ज़रूर। लेकिन चांसेस मुझे 99% लगते हैं कि ये यहाँ पे आएगा नहीं जनवरी में। तो अगले महीने जो भी लेवल्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो लेवल है ये पूरे साल का है। अगर पूरे साल कभी भी ये 675 के नीचे जाना शुरू करता है तो फिर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के अच्छे लेवल्स ढूंढना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो ये है मेरी स्ट्रैटेजी। अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि अगर वो लोग इसे होल्ड कर रहे हैं तो बेचना कहाँ पे चाहिए। देखो मुझे लगता है ये यहाँ से इसके ऊपर में अराउंड 1300 तक जाने की औकात रखता है। ठीक है, 1250 1300 के आसपास का इसका लेवल दिखाई मुझे दे रहा है। और आपने बोला कि आप 5 से 10% का अपने पोर्टफोलियो का इस स्टॉक को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी पोर्टफोलियो का साइज़ इसको नहीं मेरे हिसाब से देना चाहिए, लेकिन ठीक है, कंपनी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से इसकी डिमांड है, उस तरह से मुझे कोई रिस्क नहीं दिखाई देता इसमें 5 to 10% एलोकेट करने में। दूसरा स्टॉक है IRFC और इसका नाम अभी सब जानते हैं, जिनके पास है जिनके पास नहीं है वो भी इसे जानते हैं, क्योंकि इसमें जो तेज़ी आई है वो तेज़ी देख के सबके मुंह में पानी आ रहा है ना। लेकिन अभी एक चीज़ क्लियर मैं बताऊंगा, अभी इसमें एंट्री के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा इसके आसपास में कहीं पे भी एंट्री के बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी देखो पहली चीज़ तो ये स्टॉक भाग रहा है न्यूज़ के ऊपर, है ना। प्रॉफिट्स एंड सेल्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब इसको होल्ड करके रखने वाला स्टॉक है। लेकिन अभी के टाइम पे जो इसमें ओवरबॉट चीज़ चल रही है ना, आप देखो यहाँ पे पहले PE रेशियो दिखा देता हूँ, कहाँ पर है PE, बिल्कुल ही बहुत मतलब ऊपर भाग रखा है ना। EPS थोड़ा बहुत गिरता भी है तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ कंटिन्यूसली आ रही है कि गवर्नमेंट ये फंड एलोकेट कर रही है, ये प्रोजेक्ट दे रही है, वो प्रोजेक्ट दे रही है, दुनिया भर के इसमें पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आते रहना चाहिए। तो न्यू एंट्री के लिए सही टाइम ये PE रेशियो बोल रहा है नहीं है। ओके, प्राइस भी आप चेक करोगे तो देखो कैसे भाग रहा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का कंसोलिडेट करता है फिर भागता है बहुत बुरा, फिर कंसोलिडेट, फिर अभी बहुत बुरा भागा हुआ है। तो ये हो सकता है कंसोलिडेट करे, जब कंसोलिडेशन होगा तो हो सकता है कि ये प्राइस जो है थोड़ा बहुत नीचे अपनी मीडियन के आसपास आए। जब यहाँ पे आएगा तब हम लोग इसके बारे में दोबारा बात कर सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो अभी ये थोड़ा कम होना बाकी है। ओके, इसमें से मैक्सिमम ये 75% रख सकते हैं, तो निकाल के वो देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स किसको देते हैं, FIA को देते हैं या DIA को देते हैं, तो वो देखना इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके रिजल्ट्स वगैरह अभी नहीं आए हैं, चार्ट हमने डिस्कस कर लिया। तो एंट्री के लिए देखो बॉस, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, इसमें जो मेरा एंट्री का लेवल होता, मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं इससे दूर रह रहा हूँ, क्योंकि मेरा एंट्री का जो लेवल है ना वो अराउंड यहाँ पे कहीं पे 75 के नीचे कहीं पे मेरा लेवल होता, लेकिन यहाँ से ये कहाँ चल रहा है, डबल चल रहा है ना, 2x है वहाँ से, जो मेरा टारगेट है उससे भी 2x चल रहा है। और अभी के टाइम पे अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो तो इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल भी मेरा 155 के आसपास कहीं पे था, यहीं कहीं पे था, उसको भी इसने क्रॉस कर दिया है। तो क्रॉस करने का क्या मतलब है, जो मेरा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था, अगर ये पलटता भी है तो हो सकता है यहीं पे सपोर्ट लेके ये ऊपर चला जाए। मोस्टली मैं ये देखता हूँ, जो भी स्टॉक मेरे प्रॉफिट बुकिंग के लेवल को क्रॉस कर जाते हैं ना तो वापस आते हैं तो उसी पे सपोर्ट लेते हैं। ओके, तो ये बस मेरा एक गेस है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई वो नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे लेने के लिए बोल रहा हूँ। आपकी कॉल है, आपको क्या करना है। अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करके रखो, क्योंकि अगर इतने प्रोजेक्ट्स, इतना पैसा इसके पास आ रहा है तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स जो है कंटिन्यूसली अच्छे दिखाते रहेंगे ये। ठीक है, सेल्स और जो प्रॉफिट है वो इसके भी कंसिस्टेंसी में ऐसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसके साथ बने रह सकते हैं। अब ये तीसरी कंपनी जो है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, इस पे मेरे कंफ्यूजिंग थोड़े से आपको रिव्यू मिलेंगे, लेकिन कंफ्यूजिंग इन द सेंस दोनों पॉजिटिव ही। ओके, नेगेटिव कुछ नहीं। अभी देखो यहाँ पे इसका फिनेंशियल्स में फुल मार्क्स है। ओके, प्रोमोटर्स होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 50% से ज़्यादा है, इसमें से कुछ भी गिरवी नहीं रखा, डिविडेंड दे रही है कंपनी, डेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हर चीज़ जो है बहुत अच्छी दिखाई इसमें दे रही है। ओके, अब इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आके चेक करेंगे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक कम हुआ है और वो गया किसके पास, पब्लिक के पास। तो ये एक छोटी सी एक नेगेटिव चीज़ आप बोल सकते हैं इसमें दिखाई दी है कि
DIA से निकल के वो पब्लिक में गया है, लेकिन उसके बाद भी भाई DII के पास कितना है 30%, ठीक है, टोटल का 30% लेके DII बैठी हुई है, म्यूचुअल फंड वाले लेके बैठे हुए हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस है इनका इसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे भी मुझे कोई नेगेटिव ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। और इसके बात करेंगे सेल्स एंड प्रॉफिट की, तो बहुत 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 अच्छा आपको दिखाई देगा, कंसिस्टेंसी में ऊपर जाता हुआ ये ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का हम लोग इसका चार्ट देख रहे हैं तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी पहले से ही है, बीच बीच में अच्छे मौके देता है, बीच बीच में अच्छे मौके, हो सकता है ये मौका फिर से यहाँ कहीं मिले। ओके, जैसे यहाँ पे 2 बार मौका मिला, तो वैसे हो सकता है, शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हो सकता है अगर नीचे आए तो इसी लेवल पे आके एक बार सपोर्ट ले। ठीक है, तो प्राइस चार्ट बहुत अच्छा है, ऊपर जाता हुआ है कंसिस्टेंसी में, प्रॉफिट एंड सेल्स भी ऊपर जाता हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसमें 2 चीज़ मैंने क्या बोलना था, अभी मेरा जो इसमें लेवल है इन्वेस्टमेंट का वो अराउंड 225 के आसपास का था। ओके, ये मेरा जनवरी का टारगेट था, इस मंथ का टारगेट था, लेकिन ये यहाँ पे आया नहीं। लेकिन अभी के टाइम पे भी अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो पीई रेशियो बोल रहा है कि ये परफेक्ट टाइम है, इसमें इन्वेस्टमेंट अभी भी किया जा सकता है। तो गाइज आपको कॉल लेनी है, आपको हो सकता है ये छूट भी जाए, अगर आप 225 का वेट करते हो तो हो सकता है आपसे ये छूट जाए, हो सकता है गाइज, मैं फोमो करने नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा काम है बताना। तो 225 का आप वेट करना चाहो तो वो आपकी कॉल है, नहीं वेट करना चाहो अभी खरीद के थोड़ा बहुत लॉस देख सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, तो अभी खरीद सकते हो। ठीक है, पीई रेशियो परफेक्ट दिखाई दे रहा है, देखो ईपीएस ऊपर जा रहा है, पीई नीचे है, मीडियन के नीचे है। ओके, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन, नंबर 1 कॉम्बिनेशन मुझे ये दिखाई दे रहा है, फिनेंशियल्स वगैरह भी सब अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों में से जो आपको करना है आप वो कर सकते हो, अभी ले सकते हो, या 225 का वेट करना है तो वेट कर सकते हो, लेकिन आपके रिस्क पे। बाकी स्टॉक बहुत अच्छा है, मैं भी इसमें एंट्री करने वाला हूँ और श्योर शॉट करने वाला हूँ। किस पॉइंट पे करूँगा वो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। अगला स्टॉक है दीपक नाइट्रेट, काफ़ी एजेड स्टॉक इसे बोल सकते हैं, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी देखिए इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है, लेकिन अभी इसमें हुआ ये है कि कुछ जो रिसेंट हादसे हुए इनके प्लांट्स वगैरह में, उसकी वजह से इनका कुछ प्रॉफिट जो है वो थोड़ा गिरता हुआ दिखा है अभी के टाइम में। अदरवाइज़ पहले देखेंगे तो ये कंसिस्टेंसी में ऊपर जाता हुआ रहता था। ओके, तो कंपनी में बोल सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए इनके प्रॉफिट्स एंड सेल्स पे थोड़ा सा असर पड़ता हुआ दिखा है बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, अदरवाइज सब कुछ इसमें अच्छा ही है। ओके, तो इसमें एंट्री के लिए हम लोग पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं डेटा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे इंक्रीज़ है, यहाँ से स्टेक थोड़ा सा ले लिया है तो ये पॉजिटिव ही हो गया। ओके, तो म्यूचुअल फंड वाले इसमें पॉजिटिव हैं तो आपको भी पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, अभी चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे पीई रेशियो हमको क्या बोल रहा है कि ईपीएस भैया इसके गिर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया अभी क्यों गिर रहे हैं, अदरवाइज पहले देखो कैसे भाग रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि टेम्पररी है। ओके, तो ये कभी भी आपको पीई अगर मीडियन के आसपास में आता हुआ दिखे तो एंट्री मेरे हिसाब से करनी चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्टेक लेके रखने का कोई मतलब नहीं है, और बहुत ह्यूज मतलब फटे जैसा पैसा बना के नहीं देगा ये, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन सेफ स्टॉक में आप इसको काउंट कर सकते हो। ओके, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चलें, बाकी जो भी हमने डिस्कशन किया तो इसके हिसाब से हम लोग चलें, तो अब पहली चीज़ तो ये देखो यहाँ पे हायर हाई इसने बना दिया है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अब इसमें एंट्री अगर यहाँ पे करनी है तो 2 लेवल्स हो सकते हैं। पहला लेवल, अगर ये आपको 2070 के आसपास या इसके नीचे जनवरी में ही दिख जाता है, जो कि अभी दिन तो बाकी है नहीं, लेकिन अगर 2070 किसी वजह से मिलता है तो आप कंसिडर करो, और अगर नहीं मिलता देन उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा नीचे के लेवल 2000 के नीचे अगर कहीं पे भी मिल जाता है, 2000 के आसपास भी, या 1950 बोल सकते हो, 1950 है एग्जैक्टली जो मैं टारगेट कर रहा हूँ, इसके नीचे अगर मुझे कभी मिलता है तो मैं इसमें एंट्री करूँगा, या फिर नेक्स्ट मंथ का जो फरवरी का मार्च का जो भी मंथली एसआईपी लेवल का टारगेट होगा वो मैं इंडिविजुअल किसी और वीडियो में बता दूंगा। ओके, लेकिन अभी फ़िलहाल जनवरी के लिए ये है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1950 के नीचे में इसमें मैं कंसिडर करूँगा। बाकी अगर आप में से कोई से होल्ड कर रहा है और एग्ज़िट करना चाहता है तो 3000 के आसपास में देखना, अगर वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब आपको न्यूज़ वगैरह मिलती है तो
3000 के आसपास में इस टॉप पे आप एग्जिट करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अब अगला स्टॉक ऐसा है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, जो कि आप में से कई सारे लोगों का रीज़न है हमारे चैनल से जुड़ने का, या फिर आपने जुड़ा था तब आपको पता चला था कि ये अच्छा शेयर है। हमने इसको अराउंड 195 पे डिस्कस किया था और अभी क्या प्राइस चल रहा है आप देख सकते हैं, 861 चल रहा है। ओके, तो जब से हमने डिस्कस किया उस टाइम से अराउंड 330-40% के आसपास का इसमें हमको प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, और जब भी ये थोड़ा सा नीचे जाने लगता है तो आप पैनिक करने लगते हो। पैनिक इसमें तभी करना जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बिल्कुल ही बहुत ही ब्लंडर ख़राब आ जाए तब करना, या फिर इन्वेस्टर्स अगर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करे तब करना। अदरवाइज़ इसको बेचने का कोई मतलब नहीं बनता। बॉस, कोई भी शेयर अगर ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत नीचे आएगा तभी ऊपर जाएगा वापस, है ना। तो जब भी गिरता है तो पैनिक मत करो, सीधा आके पहले इन्वेस्टर्स में क्या हुआ देखो, क्वार्टरली में क्या हुआ देखो, और न्यूज़ वगैरह चेक करो कि कोई घपला नहीं हुआ तो सब ठीक है, कोई बात नहीं। नॉर्मल ऐसी न्यूज़ छोटे मोटे आते रहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो भी मार्केट की न्यूज़ आती रहती है। अच्छे स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो अभी इसमें अगर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, इधर भी कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी कोई टेंशन मुझे दिखाई नहीं दे रही। ओके, सब कुछ क्या है, न्यूट्रल बना हुआ है। और इवन आप ऐसे देखोगे तो जो इनका टोटल स्टेक है वो पब्लिक के स्टेक से ज़्यादा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो बिगनर भी इस स्टॉक्स को, मतलब इस स्टॉक को ले सकते हैं। मैंने एक बार फंडा बताया था ना पहले, कई बार कई वीडियो में मैं डिस्कस करता था आपको, अगर एक बिगिनर हो और स्टॉक जानना चाहते हो कौन सा लेना चाहिए, ओके, एज अ बिगिनर, तो आप सिंपल ये देखो कि DII और FII को प्लस करके जो नंबर आता है वो अगर पब्लिक के टोटल होल्डिंग से ज़्यादा है तो वो स्टॉक आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस भी देखोगे, प्रॉफिट एंड सेल्स देखोगे तो आपको भागते हुए ही हमेशा दिखाई देंगे। ठीक है, अभी का भी देखोगे लास्ट 12 मंथ्स का, तो वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। ओके, तो कोई टेंशन नहीं है और मैं इसे होल्ड ही करने वाला हूँ। लेकिन अभी के टाइम पे इसमें एंट्री करने के चांसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे। ऑब्वियसली किस लिए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि इसका प्राइस देखो खाली भाग रहा बस। ठीक है, तो कंटिन्यू भाग ही रहा है। और अभी ये कहाँ तक भाग सकता है, अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बताना चाहूँ ना, यहाँ से बहुत ऊपर है, लगभग 1200 रुपये के आसपास में है इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल। ओके, मेरे लिए मुझे जो लेवल दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो 1200 पे अगर बहुत जल्दी आपको चला जाता हुआ ये दिखा तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बहुत जल्दी गया तो, क्योंकि कोई स्टॉक अगर बहुत जल्दी भागता है तो गिरता भी है, लेकिन अगर स्लो ऊपर जाता है तो गिरने के चांसेस कम होते हैं उसके। ओके, तो दोनों कंडीशंस अलग हैं, ये याद रखना। अब किसी को इसमें एंट्री करनी है तो किसी भी रीज़न से अगर ये गिरा तो जो कंफर्टेबल जोन होगा वो होगा 580 के नीचे, जो कि पता नहीं कभी होगा या नहीं होगा। इस लेवल के नीचे अगर कभी जाता है तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जोन होगा किसी के न्यू एंट्री करने के लिए। और अगर मान लो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा, तो 700 के नीचे जब भी आपको जाता हुआ दिखे तो आप इसमें एंट्री करने के बारे में सोच सकते हो। इस लेवल के नीचे कभी भी अगर मिले तो आप लेने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ देखो, अब किसी ने सही टाइम पे एंट्री की, हमने 196 पे लिया, तो आप देखो बॉटम कहाँ पे है। मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था इसका, देखो कहाँ पे हमने लिया है। देख रहे हो, हमारा प्रेडिक्शन सही होता है, बहुत अच्छे शेयर होते हैं ना उसमें। ये जो हमारा मंथली SIP लेवल वाला फंडा है बहुत बहुत सही चलता है। ठीक है, तो ये 196 पे मेरे पास है, आपके पास पता नहीं कितने पे होगा, 200 के आसपास हो या 196 से भी नीचे अगर कभी आपने लिया हो। मैंने लेवल अच्छे से चेक नहीं किया, पता नहीं इससे नीचे लेवल था या नहीं इसका, मैंने कभी चेक नहीं किया। मैं लेता हूँ भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है अपने डिसीजन पे। ठीक है, मैं बिल्कुल बिंदास होकर लेता हूँ कोई भी शेयर। मैं डर के नहीं लेता कि शायद ऊपर ही जाना चाहिए, विश नहीं करता कि ऊपर ही जाना चाहिए। बस मार्केट में कोई मतलब कॉमन नेगेटिव न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, वॉर, रिसेशन, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, बाकी सब सही होता है। ठीक है, और फोमो नहीं करना है, बिल्कुल हाई लेवल पे भाग रहा है शेयर, अभी जैसे IRFC में हो रहा है, भाग रहा है तो लोग उसमें घुसते जा रहे हैं और डेली कमेंट कर रहे होंगे इधर उधर जाके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर बोल रहे होंगे, बिल्कुल ऊपर के लेवल पे लेके भी। क्यों? क्योंकि वहाँ से भी ऊपर जा रहा है। अब पहले आप ये डिसाइड करो कि आप पहले स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हो। स्विंग ट्रेडर हो तो थैंक यू बोलना बनता है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो इतनी ऊपर में आप ले रहे हो, लोग जब प्रॉफिट बुक करने लगेंगे तो आपको क्या लगता है आपके जैसे लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? जिनके पास बड़ी बड़ी क्वांटिटी है वो जब सेल करेंगे तो आपका सेल भी नहीं होगा। ठीक है,
तो इग्नोर करो। जो बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं उसमें एंटर करने से इग्नोर करो। अरे पी रेशियो देख लो यार, अगर ये आपको बता रहा है कि महंगा है तो महंगा है, ख़त्म बात। इसको नीचे आने दो थोड़ा सा, है ना। चलिए अगला स्टॉक जो आपने पूछा है वो ITC लिमिटेड। कोई इंट्रोडक्शन की कमी नहीं है, मतलब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में सब पता है। तो इसमें इसके लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते थे पहले, ओके, और अभी लोग पैसा बनाने के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रिसेंट टाइम में इसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। प्रमोटर्स होल्डिंग कुछ नहीं है, पूरा का पूरा जो है इसको चला कौन रहे हैं, FII एंड DII चला रहे हैं। थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है इसमें, ये स्टॉक है ही ऐसा, बहुत ऊंचे लेवल की चीज़ है ये, ठीक है। तो इसको पूरा का पूरा कौन चला रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड वाले कॉमन, देखिए बिल्कुल बराबर बराबर होल्ड कर रहे हैं और इसको चला रहे हैं। तो इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। पब्लिक के पास ज़्यादा होता तब एक नेगेटिव चीज़ होती, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट एंड सेल्स वगैरह की बात करेंगे तो ये ऊपर नीचे होते रहता है, मोस्टली ऊपर जाता है। अगर लॉन्ग रन में आप देखोगे तो आप देख सकते हो पहले 6,000 रहता था, फिर बीच में 11-12 होगा, फिर अभी 20 के आसपास चलने लग गया है ना। तो अब बोल सकते हैं कि स्लोली बढ़ ही रहा है ना, लॉन्ग रन में ऊपर ही जा रहा है। लेकिन मेनली लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं डिविडेंड के लिए, क्योंकि डिविडेंड जो है वन ऑफ द बिगेस्ट डिविडेंड जो है ITC देती है, ओके, और साथ में ग्रोथ भी दे रही है। अभी रिसेंट टाइम में इसका देखिए, अभी मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखते हैं तो देखिए ये जो जोन था ना, लोगों को बहुत परेशान किया था इसने, बहुत परेशान। देख रहे हो कितने लंबे टाइम से 2013 के बाद में जो इसमें कंसोलिडेशन शुरू हुआ, कोई तेज़ी नहीं, और यहाँ पे इतना बड़ा फॉल, फिर उसके बाद रिकवर नहीं कर पा रहा था, लोग फुल पैनिक में थे, और अचानक से इसमें तेज़ी आई, ब्रेकआउट हुआ, और देखिए अभी कहाँ चल रहा है, ठीक है। तो स्टॉक को होल्ड करना भी सीखना होता है। लोग सिर्फ बोल देते हैं 5 साल 10 साल होल्ड करूंगा, लेकिन होल्ड कर नहीं पाते क्योंकि डेली देखते हैं, है ना। अगर अच्छा स्टॉक है तो डेली देखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब इसमें PE रेशियो हम लोग देखेंगे तो देखिए EPS अच्छा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और मीडियन के नीचे चल रहा है इसका PE। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी का लेवल भी ये बोल रहा है कि ख़राब नहीं है, ओके। तो उसको अगर कंसिडर करके इसमें पहला सपोर्ट देखेंगे तो मुझे लगता है अराउंड 430-425 के आसपास में इसमें पहला सपोर्ट बन रहा है। इसके भी अगर बाई चांस किसी वजह से नीचे चला जाता है, क्योंकि तेज़ी तो आई है इसमें, है ना, बहुत अच्छी तेज़ी आई है, अगर किसी वजह से इसके नीचे भी जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो अराउंड 360 के आसपास में इसका अगला सपोर्ट बनेगा। लेकिन ये एक अच्छा सपोर्ट है, अगर किसी को इसमें एंट्री करनी है और भूलना है इस स्टॉक को रख के, तो 430-25 के आसपास में अच्छा नंबर मुझे दिखाई दे रहा है। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए 600 रुपये का लेवल होगा अगर प्रॉफिट बुक करना है तो, ठीक है। सिंपल सा हो गया, ये एक पहला लेवल, ये दूसरा लेवल एंट्री करने के लिए, और ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब अगला स्टॉक है ईजी ट्रिप प्लानर, ईज माई ट्रिप जिसे बोलते हैं। अब इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किसी को करना है तो सिर्फ इसलिए करना हो सकता है क्योंकि आपको ट्रैवल इंडस्ट्री में किसी स्टॉक में एंट्री करनी है, तो उसके लिए ये बेस्ट स्टॉक है, ओके। इसका भी सेल्स ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको, और प्रॉफिट ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा हर साल का। तो अच्छा स्टॉक है ये, और लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं हम लोग। अब इस स्टॉक को मैं भी होल्ड कर रहा हूँ, और आप अगर पुराने वीडियोस देखेंगे या फिर आप बहुत पहले से अगर मेरे साथ हैं तो आपको पता होगा कि इसमें मैं फोमो का शिकार हुआ था, ठीक है। मैंने इसमें फोमो किया था और मैंने आपको बताया भी था कि मैंने फोमो कर दिया है, ओके, और उसकी वजह से मुझे ये स्टॉक जो है थोड़ा महंगा मिला। यहाँ पे जो ये ऊपर नीचे आपको होता हुआ दिख रहा है, यहीं पे मैंने कहीं पे इसको 45 या 46 रुपीज़ में ख़रीदा था, और मैंने उस टाइम में बोला भी था कि नीचे में जो मेरा इसका लेवल SIP लेवल का टारगेट है वो 37 के आसपास का है। और इतना सोचो कोइंसिडेंस कैसा था ये कि ये 37 को ही छू के वहाँ से ऊपर गया, ओके, और अभी ये ऊपर चल रहा है। तो मैं अभी के टाइम में प्रॉफिट हूँ, लेकिन बहुत लंबे टाइम मैंने इसको अपने प्राइस बाइंग रेंज के नीचे देखा कई बार, थोड़ा ऊपर जाता था फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था फिर नीचे आता था। तो जो एक बेटर प्राइस हो सकता था उससे मैंने फोमो के चक्कर में थोड़ा कॉस्टली लिया इसे, लेकिन ख़राब नहीं है, ओके। अभी ये जो प्रेजेंट प्राइस है ये भी ख़राब नहीं है, ये भी अच्छा प्राइस है। अब PE रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे भी ये चीज़ प्रूफ होती है। देखिए EPS ऊपर जा रहा है, मीडियन इधर है, और PE बहुत नीचे चल रहा है, तो अभी अंडर वैल्यूड है ये, है ना। अगर किसी को लेना है, लेके रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये स्टॉक अभी भी इस प्राइस में लिया जा सकता है। अभी इन्वेस्टर्स में आके देखेंगे तो यहाँ पे 1% के आसपास की कमी हुई है, ये गया कहाँ, ये पब्लिक के पास जाता हुआ, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। यहाँ से भी थोड़ा सा कम हुआ है,
और यहाँ से भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये नेगेटिव बना हुआ है, तो इसके चक्कर में आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो। देखो क्यों छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, अगर बिगिनर हो तब तो आपको ये क्लियर देख लेना है कि FIDI की होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो ये स्टॉक इस तरह का है ना कि आधा ये अपने प्रॉफिट सेल्स की वजह से भाग रहा है, आधा न्यूज़ की वजह से भाग रहा है। ठीक है, न्यूज़ में बहुत कुछ ये करते रहता है। मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको ट्रैवल इंडस्ट्री में दिखेगा इजी माई ट्रिप, है ना, तो उसकी वजह से भी ये कई ज़्यादा बार जो है लोगों की नज़र में रहता है। तो उस वजह से अगर आप एज अ बिगनर इसको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। अगर इसमें एंट्री करनी ही थी आपको तो ये अभी का प्राइस भी ख़राब नहीं है, हो सकता है ये वापस नीचे ना आए, क्योंकि नीचे का जो लेवल होना था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये अगर यहाँ पे आता है तो इसमें बाइंग करनी है। तो किस्मत से ये 2 बार आया है एक ही जगह पे जहाँ पे मैंने इसको बोला था, और वहाँ से अभी ये थोड़ा ऊपर चल रहा है। तीसरी बार आता है तो कोई बात नहीं, आप एवरेजिंग करना चाहो तो वहीं पे कर सकते हो, और नहीं आता तो अभी का लेवल भी खराब नहीं है। 8वां स्टॉक है रेडिंगटन लिमिटेड। ये भी बड़ा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, प्रॉफिट एंड सेल्स इसके भी बढ़ते ही रहते हैं। आपके सारे स्टॉक्स जो आपने पूछे हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट्स इंक्रीज करने वाले ही हैं। इसमें भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग कुछ नहीं है, इसको भी FII और DII ही चला रहे हैं, लेकिन ITC से भी ज़्यादा डिविडेंड है इसका। ठीक है, तो डिविडेंड के लिए ही आई थिंक आप इसको कंसिडर कर रहे होंगे, क्योंकि इसके भी चार्ट में आप देखेंगे तो आपको उठापटक दिखाई देगी, है ना, अच्छी खासी उठापटक रहती है। तो यहाँ से पटक अगर दिखाई दी, जैसे ये पटक है, वैसे यहाँ पे अगर पटका ये तो फिर बहुत मतलब ख़राब दिखने लगेगा। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखना। लेकिन अभी फ़िलहाल लेवल जो मैं बताऊंगा वो आसपास के ही बताऊंगा, फर्स्ट लेवल्स है ना। ये देख लो पहले कि यहाँ पे ये EPS गिर रहा है। ओके, जब EPS गिर रहा हो तो थोड़ा सा देख समझ के एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज़ PE जो है ठीक लेवल पे दिखाई दे रहा है। EPS ऊपर जाता हुआ रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ओके, तो इसकी वजह से अच्छा प्राइस बाद में बात करते हैं, पहले इन्वेस्टर्स में देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे ये ठीक है, थोड़ा कुछ पॉइंट्स में बढ़ा ही है, ये भी बढ़ा है। तो DII और FII दोनों ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, पब्लिक से खींचा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो आसपास में इसमें लेवल्स हम लोग बना सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, तो चलिए प्राइस की बात करते हैं। आसपास में लेवल हम लोग बना सकते हैं का मतलब है कि इसको अराउंड 150 पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं पहली एंट्री के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तब तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन 150 के आसपास अगर आपके पास नहीं है तो 150 पे एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, पहली एंट्री। उसके बाद दूसरा SIP, तीसरा SIP वो सब इसके नीचे होता रहेगा, लेकिन 150 इज़ माई फर्स्ट लेवल। अगला स्टॉक एक माइक्रो कैप है, गैलेक्सी बियरिंग लिमिटेड। 4.5% के आसपास की तेजी थी इसमें लास्ट डे। स्टॉक का PE अपनी इंडस्ट्री PE से कम है, ROC ROE सब अच्छे हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, और इसमें से गिरवी कुछ नहीं रखा है इसने। फिनेंशियल्स अच्छे हैं। इसमें इन्वेस्टर्स में आके हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे FII तो नहीं है, DII की थोड़ी सी होल्डिंग है। ओके, और पब्लिक के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, तो थोड़ा सा रिस्की आप बोल सकते हो इसे। लेकिन इसके अगर आप सेल्स एंड प्रॉफिट्स देखोगे तो बाकी जितने भी शेयर्स हमने डिस्कस किए उसके जैसे ही इसमें भी सेल्स ऊपर जाता हुआ, प्रॉफिट ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसको ले सकते हैं अगर सही टाइम पे ये मिल जाए तो। देखिए अभी इसका लॉन्ग टाइम का हम लोग चार्ट देख रहे हैं, कभी भी इसने लॉस दिया ही नहीं। इसमें कभी भी किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको कभी लॉस नहीं हुआ होगा। ओके, तो इसमें एंट्री की जा सकती है बिना डरे हुए। अभी PE रेशियो देख लेते हैं तो ये PE जो है अभी के टाइम पे ऊपर चल रहा है, और काफ़ी लंबे टाइम से ये ऊपर ही चल रहा है। EPS तो भाग रहा है, लेकिन इसमें बाइंग भी नहीं रुक रही, बाइंग बहुत ज़्यादा इसमें हो रही है। ठीक है, तो PE रेशियो की बात मानोगे तो इसमें अभी बाइंग नहीं बनती, और अगर इसको इग्नोर करोगे तो इसमें मान लो अगर आप छोटी मोटी बाइंग करना चाहते हो, कुछ कम क्वांटिटी लेना चाहते हो, तो अराउंड अगर 1370 के आसपास अगर मिल जाता है तो थोड़ा सा आप इसमें एंट्री करने के लिए जस्ट थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जितना ये भागा हुआ है, अगर ऐसी गिरावट एक बार और मिल जाए तब तो इसमें एंट्री करना बिल्कुल बनता है। ओके, और कहीं अगर ये जैसे देखो 1370 हमने बोला, इसका मतलब क्या, ये जो मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है ना 200 डेज का मूविंग एवरेज, इसी के आसपास कहीं पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेटर है, अगर इसके ऊपर आपको मिलता है या इसके नीचे जाता हुआ मिलता है तो भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो। अगला स्टॉक आपने पूछा है इन्फोसिस या फिर HCL, तो दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। इन्फोसिस थोड़ा कम मतलब बोलते हैं ना लो बीटा वाला है, और HCL हाई बीटा वाला है।
लेकिन दोनों का ही मैनेजमेंट अच्छा है। HCL का इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा है। HCL का जो मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो भी IT इंडस्ट्री में इंडिया में स्टॉक्स में जो भी होता है उसमें सबसे पहले HCL का मैनेजमेंट ही आके सब कुछ बताता है लोगों को, और उसके ऊपर बाकी के IT स्टॉक्स जो हैं फॉलो करते हैं। जैसे अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले हैं तो आपको मोस्टली देखना, आप HCL का ही मैनेजमेंट पहले आके बोलेगा कि हमारे रिजल्ट्स हो सकता है ख़राब आए, ठीक है। बाकी कंपनीज उनके बाद में अनाउंसमेंट वगैरह करती है। तो लेना है आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इन्फोसिस आप बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं वेट करोगे तो भी ले सकते हो, लेकिन HCL में थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा होता है वो। ओके, और चलिए आगे बात करते हैं। अभी इन्फोसिस मेरे पास रखा हुआ है 1250 पे। आप वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने अनाउंस किया था, और टेलीग्राम में भी मैंने बोला था कि मैं 1250 के आसपास में एंटर कर रहा हूँ। अभी देखो कमाल दिखाता हूँ। अभी इसके मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखोगे तो इसका एंट्री कहाँ पे था, ये देखो। ये क्या है पता है, ये 1250 ही है, तो हमने यहाँ पे एंट्री की। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो में सॉरी एक स्टॉक में जो बोल रहा था कि जो लेवल्स मैं बताता हूँ ना, अगर स्टॉक अच्छा है, कंसिस्टेंट है, कंपाउंडर है, ओके, तो उसमें जो भी हमारे मंथली SIP लेवल हिट होते हैं जिस भी मंथ में, हर महीने तो हिट नहीं होंगे, तो जिस भी मंथ में वो हिट होगा वो बहुत मतलब मोस्टली वो बहुत अच्छा लेवल होगा। ओके, तो ऐसे ही मुझे 1250 में ये मिला हुआ है, और उसके बाद मैं अभी से एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको अगर इसमें एंट्री करनी है तो मुझे लगता है कि 1450 के नीचे अगर ये आपको मिलता तो ही ये बहुत अच्छा लेवल माना जाता। अदरवाइज़ अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें एंट्री करनी चाहिए। चलिए एक बार PE रेशियो देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से EPS अभी बढ़ रहा है, और मीडियन यहाँ है, PE थोड़ा सा ही ऊपर गया है, तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है। ऑब्वियसली क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि IT इंडस्ट्री में अभी उतना ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा। मोस्टली नेगेटिव न्यूज़ ही आती है कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो इसकी वजह से ये अभी इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हो रही है। लेकिन देखो अभी एडवांटेज क्या होता है बॉटम में एंटर करने का, बॉटम में एंटर करने का एडवांटेज ही यही होता है, न्यूज़ ख़राब आए, बकवास आए, जो भी आए, जैसी भी आए, आपके लेवल को बहुत ज़्यादा ये प्राइस ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, आपको बहुत लंबे टाइम तक रुलाएगा नहीं, इसीलिए कोशिश हमेशा बहुत नीचे में ही एंटर करने की होनी चाहिए। और यही रीज़न है कि बाकी चैनल्स के जैसे मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखता हूँ यूट्यूब पे वीडियोस के साथ, या टेलीग्राम में बहुत सारे स्टॉक्स बता के ये ले लो, ये बेच दो, वैसा मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मौके डेली नहीं मिलते। ठीक है, अब यूट्यूबर्स को चलाना रहता है अपना चैनल। अब मैंने तो शौक से शुरू किया है, लेकिन बाकी लोगों को तो पैसे कमाने रहते हैं उससे, तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा, और ऊपर से आपको रिफ़र भी करते हैं कि आप उनके चैनल के थ्रू जाओ, फिर ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में वो सब चलता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेड करोगे तो उनके रेफरल लिंक से अगर आपने अकाउंट खोला है तो उनको पैसे आते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा तो चैनल उसके लिए नहीं है, हमारा चैनल लॉन्ग टर्म के लिए है। और मैं डिस्कस इसलिए करता हूँ क्योंकि 4 स्टॉक मैं बताता हूँ, 2 आप भी बताते हो, राइट। तो आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा, और यूट्यूब से हम क्या ही कमा रहे हैं पता नहीं, आप देख सकते हो व्यूज़ वगैरह जाके, आपको सब आइडिया लग जाएगा। ओके, तो अगला स्टॉक जो आपने पूछा है, अगला इनफैक्ट ये लास्ट स्टॉक है, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बीच बीच में कई बार। स्टॉक बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है, डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, फिनेंशियल्स कमज़ोर चल रहे हैं अभी। ओके, देखते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे हम लोग, डिसीजन लेने में हमारे को थोड़ा सा इस पे भी अफेक्ट पड़ेगा। PE भी इसका अभी महंगा है इंडस्ट्री PE से। अभी ये इन्वेस्टर्स इसमें क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, मोस्टली कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट वगैरह सब ठीक ही रहते हैं इसके। PE रेशियो एक बार चेक करेंगे तो मीडियन के नीचे चल रहा है, मतलब ओवर वैल्यूड नहीं है ये ऐसा बोल रहा है, ओवर वैल्यूड नहीं है। अभी इतना ज़्यादा महंगा PE है फिर भी ओवर वैल्यूड नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। अभी देखो मेरे भी ट्रैकिंग में है ये स्टॉक, लेकिन मुझे बाइंग मिली नहीं है इसकी। अगर इसमें एंट्री करनी है ना, तो मैं इस रेंज के आसपास, इस छोटे से रेंज, मतलब 55 से 57 के रेंज के बीच में अगर मुझे ये मिलता है तो मैं इसमें एंट्री करने के बारे में सोचूंगा। अगर यहाँ पे ये आता है तो आप मुझे एक बार रिमाइंड कर देना, मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा अगले फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वगैरह में जब भी आएगा तो मैं इसमें वीडियो बना दूंगा। और इन केस अगर आपके पास ये ऑलरेडी है और इसके प्रॉफिट बुकिंग जोन जानना चाहते हैं तो 80 रुपये इसका प्रॉफिट बुकिंग जोन है।
ठीक है। यहाँ पे ये जाएगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। 80 रुपये भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। ये सारे स्टॉक्स ही अच्छे हैं, कोई भी ख़राब नहीं है, तो आप इनको ले सकते हो, होल्ड कर सकते हो। सही टाइम का बस वेट करो, बिल्कुल फोमो में आके जल्दी जल्दी ऐड करना है मत करो। पैसे संभाल के रखो और जैसे ही आपको सही टाइम मिलता है ज़्यादा मत सोचो, ले लो और बिंदास टेंशन फ्री रहो। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। उसमें हम लोग कुछ माइक्रो कैप्स, पेनी स्टॉक्स वगैरह कुछ बात करेंगे और कुछ अच्छे स्टॉक्स जो अभी डिस्काउंट में चल रहे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।